हेलो दोस्त, गोल ऑफ एग्जाम चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं आर के रेन सर। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 8.3 पढ़ रहे थे। ठीक ना, चौथा तक हल कर चुके थे। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा। चलिए, एक्सरसाइज हम लोग कितना है, एक्सरसाइज 8.3 है। चलिए ध्यान दीजिए, पांचवा क्वेश्चन क्या है। यदि सेक फोरे बराबर कॉस एक ए माइनस 20 डिग्री, जहां फोरे एक न्यून कोण है तो ए का मान ज्ञात करना है। देखिए, न्यून कोण कहने का मतलब उसमें है कि न्यून कोण क्या है। देखिए, न्यून कोण कहते हैं, ध्यान दीजिए, न्यून कोण क्या होता है, जो 0 डिग्री से बड़ा, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है। क्या चाहिए बाबू, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है, उसे कौची कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। 0 डिग्री से क्या चाहिए, बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा, तो क्या होता है, न्यून कोण होता है ना। कौन कौन न्यून कोण होता है, ध्यान दीजिए, कौन कौन जगह न्यून कोण होता है। ठीक ना, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा तो क्या कहलाता है, न्यून कोण कहलाता है। ध्यान दीजिएगा। चलिए, जैसे एग्जाम्पल ले लेंगे 45 डिग्री। कितना, 45 डिग्री। बताइए, 0 से बड़ा है कि नहीं है, क्या 90 से छोटा है कि नहीं है। तो 0 से बड़ा और 90 से छोटा है तो 45 क्या हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा। आपसे बोला जाएगा कि 60 कौन कौन है, तो देखिए 60 क्या 0 से बड़ा है, 90 से छोटा है, तो 60 कौन हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा। आप 75 डिग्री लीजिए ना, कौन कौन हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा। आप 85 डिग्री लीजिए, कौन कौन हो जाएगा बाबू, न्यून कोण होगा। मतलब 0 से बड़ा 90 से छोटा हो तो क्या कहलाता है, न्यून कोण कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू, न्यून कोण कहलाता है। चलिए, न्यून कोण कहलाता है। चलिए हम लोग यहाँ हल करते हैं। हल क्या लिखेंगे, सोल्व। आपको दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ क्या चीज लिख देते हैं, दिया हुआ है। अब क्या दिया हुआ था, देखिए दिया हुआ है क्या चीज, सेक 4a बराबर कॉस एक ए माइनस कितना डिग्री, 20 डिग्री। सेक 4a बराबर कॉस एक ए माइनस 20 डिग्री है। इसको हम लोग को हल करके क्या करना है, एक का मान क्या निकालना है बाबू, है ना। इसको हल करके सोल्व करके क्या निकालना है, एक का मान निकालना है। तो ध्यान दीजिए, अब एक का मान कैसे निकलेगा, तो सेक ए है और यहाँ भी कौची है, कॉसेक ए है। यहाँ के चाहिए सेक ए, यहाँ कौची है, कॉसेक ए है। अब ध्यान दो, सेक को और कॉसेक इन दोनों को हटाना पड़ेगा। तो एक फार्मूला हम लोग ध्यान दीजिएगा, हम लोग अभी फार्मूला पढ़ चुके हैं। ध्यान यहाँ पर कि सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। देखिए, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। उसी तरह कॉस एक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। ध्यान दीजिएगा, कॉस एक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा। देखिए इधर इसको लिखते हैं, देखिए समझिएगा क्या फॉर्मूला है। तो कॉस एक 90 डिग्री अब माइनस थीटा बराबर कौची हो गया बाबू, सेक थीटा। बराबर क्या हो गया, सेक थीटा हो गया। अगला फॉर्मूला आपसे मिल रहा है क्या चीज, देखिए वो पहला फॉर्मूला है, सेक 90 डिग्री अब माइनस थीटा बराबर कौची है, कॉसेक थीटा है ना। देखिए तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कौची है, कॉसेक थीटा। अच्छा ये ध्यान दीजिए, यहाँ पर थीटा लिखे तो यहाँ पर कौची है, थीटा है। देखिए यहाँ पर जब थीटा तो यहाँ पर कौची है, थीटा। अगर हम यहाँ x लिखें तो यहाँ भी कौची होगा बाबू, x होगा। अगर यहाँ पर हम लिख दें आम तो यहाँ भी कौची लिखेंगे, आम। बात में रहना, जे यहाँ पे लिखे वही है। और मान लो किसी का, मान लो कि हम लिख दें यहाँ पर और भी लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर बाई तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, वो बाई हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर कह दें कि फोरे है तो यहाँ पर भी कुछ होगा, फोरे होगा। बात समझ में आ रहा ना। तो यहाँ हो गया सेक 90 डिग्री माइनस 4a बराबर क्या हो जाएगा, कॉस एक 4a। तो यहाँ पर देखिए यही आपको दिखाई दे रहा है, देखिए तो नहीं ना है। अब इसमें चलते हैं, हम इसमें चलते हैं। अब देखिए इसमें वही बात होगा, अगर हम यहाँ पर 4a कह दें तो यहाँ पर भी क्या होगा, 4a होगा, है ना। अगर यहाँ 4 है तो यहाँ भी क्या होगा, 4a होगा। तो देखिए ये बात आपको दिखाई दे रहा है ना। सेक 4a, तो सेक 4a के जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग, कॉस एक 90 डिग्री माइनस क्या लिखेंगे, 4a लिखेंगे। सेक 4a को हटा कर क्या लिखेंगे, कॉस एक 90 डिग्री माइनस क्या आ जाएगा, 4a, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो यहाँ पर लिखेंगे बाबू, ध्यान दीजिए, कॉस एक क्या चीज, ध्यान दीजिए, कॉस एक 90 डिग्री
अब -4a बराबर क्या हो जाएगा बाबू, कॉसेक ए माइनस कितना बी डिग्री, ए माइनस बी डिग्री। अब बताइए कॉसेक से कॉसेक समाप्त हो गया ना, कॉसेक से कॉसेक समाप्त हो गया, तब बचा कुछ 90 डिग्री माइनस 4a, क्या बचा 90 डिग्री माइनस 4a। इधर बाबू इन्हें बच गया a माइनस 20, तो लिख देंगे 90 डिग्री अब माइनस 4a बराबर क्या आया, तो a माइनस कितना डिग्री बी डिग्री, ए माइनस कितना डिग्री बी डिग्री। अब बताइए 90 जस के तस रह दीजिए। अब बताइए ए ने 20 माइनस में, तो ए ने क्या में आ गया बाबू, प्लस में आ गया। ध्यान दीजिए समझिए 90 जस का तस, ए ने 20 माइनस में, तो ए ने क्या में आ गया प्लस में, बराबर ए जस का तस। बताइए 4a क्या चीज में जी, 4a ने माइनस में, तो इन्हें क्या चल जाएगा प्लस में, 4a माइनस में, तो इन्हें 4a क्या चीज में प्लस में। अब आगे हल करिए 90 में और 20, 90 20 कितना होता है 110, 90 और 20 जुड़े कितना आएगा 110, तो 110 डिग्री बराबर 4a और a के कितना आएगा 5 है ना, 4a और a के कितना आएगा 5 है। जैसे हम पढ़े ना x के x हो गया, बोलिए x के x हो गया, 2x हो गया, जैसे एक वाम हो गया, 2 हो गया, एक से k सेव हो गया, 2 सेव हो गया। और मान लो 3 सेव का है या एक सेव का है, कैसे हो जाएगा 4 सेव। बस उसी तरह यहाँ पर एक ये यहाँ 4 है, तो क्या हो गया 5 हो गया। अब यहाँ पर एक काम कीजिए, 5a के साथ गुना, तो इन्हें क्या करेगा भाग, 5a के साथ गुना, तो इन्हें क्या करेगा भाग करेगा, तो 110/5 अब बराबर कौन सी a, 110/5 बराबर a, काटिएगा तो कितना बार में आएगा 22 बार में, कितना बार 22 बार में। तो बताइए a का मान कितना आ गया 22, a का मान कितना 22, ये आपको क्या हो गया आंसर हो गया। जल्दी इसको आप लोग उतारिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन क्या है, यदि a, b और c त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन b प्लस c बटा 2 बराबर कॉस a बटा 2। ये क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन आपको बोर्ड या में पूछ चुका है, ठीक है, इसलिए इसको बड़े से ध्यान दीजिएगा। देखिए त्रिभुज, तो त्रिभुज सबको समझ में आता है, त्रिभुज सबको समझ में आता है कि 3 रेखाखंडों से घिरी हुई क्षेत्र को क्या कहते हैं त्रिभुज कहते हैं, 3 रेखाखंडों से घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं त्रिभुज कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ तो अंतःकोण, क्या बाबू अंतःकोण, ये बात समझिए क्या चाहिए अंतःकोण। अंतःकोण का मतलब ये जब हम त्रिभुज बनाए बाबू, तब त्रिभुज में अंतःकोण माने अंदर का कोण, ये अंदर का कोण ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो त्रिभुज में अंतःकोणों का अगर जोड़ेंगे तो अंतःकोणों का जो योगफल होता है बाबू ध्यान दीजिएगा, अंतःकोणों का योगफल वो आपको कितना होता है 180 डिग्री होता है, कितना होता है 180 डिग्री। आपसे जब पूछेंगे कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल क्या होता है, क्या बोलना है त्रिभुज के अंतःकोण का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक ना। तो हम लोग को दिखाना कौन चीज है, दिखाइए, दिखाइए का मतलब सिद्ध करना है, क्या करना है सिद्ध करना है, साबित करना है ना। कभी कभी लिखा जाएगा दिखाइए, सिद्ध करिए या कौन चीज साबित करिए, तो सब एक ही है, सब क्या है एक ही है। सिद्ध क्या करना है साइन b प्लस c बटा 2 बराबर कॉस a बटा क्या है 2, कॉस a बटा 2 है। चलिए देखिए कैसे हम लोग सिद्ध करते हैं। चलिए 2 नंबर तो पक्का है, 2 नंबर यहाँ क्वेश्चन निश्चित है कि अगर दे दिया तो छोड़ना नहीं है, दे दिया तो छोड़ना है ये नहीं तो बना कराना है। पहले यहाँ से हम लोग बात जान लो, हल लिखेंगे, हल सोल्व करना चालू करेंगे, है ना। ध्यान दीजिए यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण का योगफल क्या है, अंतःकोण हो तो दिखाना है सिद्ध करना है। तो जानते हैं कि अंतःकोण का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे सोल्व में हम जानते हैं कि त्रिभुज के क्या बाबू त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है। कोई भी त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज हो, विषमकोण त्रिभुज हो, है ना, या समद्विबाहु त्रिभुज हो या कोई भी त्रिभुज हो, सबके कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के अंतःकोण का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज में के कोण, 4 कोण की 3 कोण,
त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, तो हम पहला कह दे कोण ए प्लस बी और प्लस सी, है ना, ए बी और सी। जैसे हम त्रिभुज बनाया बाबू, देखिए इस त्रिभुज बनाया तो इसका नाम क्या दे सकते हैं, त्रिभुज का नाम देंगे ए बी और क्या चीज सी, ए बी और सी। तो इसलिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना डिग्री बाबू, 180, कितना क्या 180 डिग्री। अब क्या कहते हैं ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर लिखेंगे कि दोनों तरफ क्या चीज, दोनों तरफ 2 से क्या देने पर, भाग देने पर, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर हमने क्या किया कि दोनों तरफ के से भाग दिया 2 से। देखिए दोनों तरफ 2 से भाग दिया, भाग मतलब डिवाइड दिया, तो क्या आएगा बोलिए, तो आएगा ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 बराबर क्या आएगा बाबू, 180 डिग्री बटा कितना 2। जब भी हम गुना करेंगे, भाग करेंगे, जोड़ करेंगे, घटाव करेंगे, तब दोनों तरफ करना पड़ेगा। क्या चाहिए, दोनों तरफ, एक तरफ नहीं, क्या चाहिए, दोनों तरफ करना है ना। जैसे मान लीजिए एक राम है और राम का 2 लड़का है, राम का कितने लड़का है, 2 लड़का है। एक मान लीजिए कि आपके पास श्याम एक लड़का है और दूसरा एक मोहन है, क्या है, मोहन है। अब बतलाइए, मोहन है ना। जब पिताजी राम जो है तब पढ़ाएंगे तो श्याम और मोहन दोनों को पढ़ाएंगे। अगर पैसा देंगे तो राम को भी देंगे और श्याम को देंगे, है ना। अगर मान लो कि इसको दे दिया 10 रुपया दे दिया, इसको दे दिया 5 रुपया, तो लड़ाई धर ले जी। कहेंगे क्या जी कि एक बेटा का ज्यादा मान हो रहा है, वो कम मान हो रहा है ना। तो जब भी देना तो किसी दोनों को समान देना। उसी तरह यहाँ पर बाबू हम लोग दोनों तरफ जब भाग देना है या गुना करना है या जोड़ना या घटाना, तो कौन, दोनों तरफ करेंगे। क्या चीज करेंगे, दोनों तरफ। तो दोनों तरफ 2 से क्या देने पर, भाग देने पर। जब दोनों तरफ भाग दिए तो क्या बचा, देखिए तो दोनों तरफ जब भाग दिए तो देखिए यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी बटा 2 आ गया बराबर 180 बटा 2। काटिए कितना डी बार में कटेगा, 90 बार में, है ना। 2 से काटिए 180 के बार में, 90 बार में। अब यहाँ देखिए लाना है b प्लस सी बटा 2 और a बटा 2, माने a/2 अलग और b प्लस सी बाई 2 कहाँ करना है, अलग करना है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि a/2 क्या चीज, a/2 प्लस बी प्लस सी बटा 2 बराबर कितना गया बाबू, 90 डिग्री। क्या गया, 90 डिग्री। देखिए a/2 प्लस बी प्लस सी बटा 2, 2 का एल्सियम क्या आएगा, 2 आएगा। 2 से 2 एक बार में तो a आएगा, प्लस से प्लस, 2 से 2 एक बार में तो 1 में गुना तो b प्लस सी, वही बात है ना। अब देखिए अब यहाँ पर लाना कौन चीज, साइन, यहाँ पर कॉस। देखिए यहाँ पर साइन है, यहाँ पर कॉस। अब देखिए यहाँ पर a प्लस बी, a बटा 2, सॉरी यहाँ पर क्या है, a बटा 2, इधर प्लस में तो होने कौन चीज में, माइनस में, इस तरफ प्लस, उस तरफ क्या चलेगा, माइनस में। तो बचेगा कौन चीज, तो बच गया b अब प्लस सी अब बटा 2। क्या बच गया, a प्लस बी प्लस सी बटा 2 बराबर कौन चीज आ गया, 90 डिग्री माइनस a बटा 2, 90 डिग्री माइनस a बटा 2, है ना। बहुत ध्यान दीजिए, b प्लस सी बटा 2 जस का तस रख दें कि प्लस तो कुछ में चल गया माइनस में, तो 90 डिग्री माइनस a बटा 2, 90 डिग्री माइनस a माइनस 90 डिग्री माइनस a बटा क्या बच गया, 2 बच गया। अब देखिए अब क्या करते हैं, लाना को चीज साइन यानी कॉस। तो एक हम फिर करते हैं कि पुनः फिर से हम क्या करेंगे, दोनों तरफ अब किसे, तो साइन से गुना करने पर, किसे, साइन से गुना कर लिखेंगे दोनों तरफ, क्या चाहिए, दोनों तरफ साइन से कौची करने पर, गुना करने पर हमने क्या करा, दोनों तरफ किसे, साइन से गुना करने पर, है ना। इन्हें भी साइन से गुना करेंगे और इस तरफ भी साइन से गुना करना, किसे, इन्हें भी साइन से और इन्हें भी साइन से। जब साइन से गुना करेंगे तो साइन क्या आएगा बाबू, b प्लस सी बटा 2, b प्लस सी बटा 2 बराबर इन्हें भी गुना करिए तो क्या आएगा, साइन 90 डिग्री माइनस a बटा 2, 90 डिग्री माइनस a बटा 2। अब बताइए साइन b प्लस सी बटा 2 जस का तस बराबर में एक फॉर्मूला पढ़िए, साइन 90 माइनस थीटा, कोची साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। आप लोग पढ़े ना, ध्यान दीजिए कि साइन 90 डिग्री और माइनस थीटा बराबर कोची होता है, कॉस थीटा होता है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ थीटा तो थीटा, अगर यहाँ a तो a रहेगा, है ना। यहाँ हम कह दें कि सेब, तो यहाँ भी कौची सेब, है ना। जो चीज चाहे वही रख देना है।
अब बताओ यहाँ पर हम कह दें कि यहाँ पर a/2, तो यहाँ भी क्या होगा बाबू, a/2 होगा। तो देखिए तो साइन 90 डिग्री माइनस a/2, तो हो जाएगा cos a/2, तो ये आ गया cos a/2, cos a/2 क्या यही लाना था। देखिए तो साइन b प्लस a/2 बराबर cos a/2, यही लाना था ना। चलिए आपको हो गया, यही आपको प्रूफ हो गया बाबू, क्या हो गया, प्रूफ साबित हो गया। लिख देंगे PROVED प्रूफ। चलिए जल्दी से इसको आप लोग क्या करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, तो हम लोग आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्वेश्चन। 7वां है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के त्रिकोणमिति, ध्यान दो, बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करना है। मतलब जो साइन 67 डिग्री दिया है और प्लस कॉस 75 डिग्री, ध्यान दें, साइन 67 डिग्री और प्लस कॉस 75 डिग्री दिया है, ठीक ना। इसको क्या में 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में लिखना है, कितना हो 0 डिग्री और 45 डिग्री के इसमें बीच में लिखना है। बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में क्या करना है, व्यक्त करना। देखिए बढ़िया समझिए पहले। चलिए यहाँ से हम लोग हल करते हैं, हल सोल्व दिया हुआ है, आप लोग का लिख देना है, दिया हुआ है, इंग्लिश में देना गिवन, दिया हुआ है। अब दिया हुआ उसको उतार दीजिए, का तस कितना दे रहा वो, साइन 67 डिग्री और प्लस कितना कॉस 75 डिग्री, है ना। कितना दिया हुआ था, साइन 67 डिग्री और प्लस कॉस कितना 75 डिग्री। इसको लिखना है कौची में, तो 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में, कितना बाबू 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में। और क्या मिलना चाहिए, त्रिकोणमितीय अनुपात मिलना चाहिए, मतलब साइन कॉस में ही रहना चाहिए। चलिए हल करते हैं। अब इसको देखिए हल करते बाबू, साइन कितना है 67 डिग्री। अब बताइए 90 डिग्री में से कितना घटाए कि 67 बचेगा, 90 डिग्री से कितना घटाए कि 67 बचेगा, बताइए कितना घटाए, 23 डिग्री घटा दें, कितना 23 घटा दें, क्योंकि 90 में से 23 तो 67 बचेगा ना जी। देखिए 10 में से 3 गया तो 7 बचेगा, ये बच गया कितना 8 बचा, 8 में से 2 क्या बचा 6 बचा। तो हम ध्यान दीजिए यहाँ पर साइन 67 क्या किए हैं, तो साइन 90 डिग्री में से 23 डिग्री घटा दिए, क्योंकि 90 में से 23 जाए तो क्या बचेगा 67 बचेगा, प्लस है प्लस, प्लस है प्लस। उसी तरह क्या है कॉस 75 डिग्री, 75 डिग्री क्या करेंगे बाबू, हम यहाँ पर 90 डिग्री में से अगर हम 15 डिग्री घटा दें, कितना 90 डिग्री में से 15 डिग्री घटाएंगे तो कॉस 75 आएगा, कितना आएगा, देखिए तो 10 में से 5 तो 5 बचा, ये बच गया कितना 8, 8 में से गया तो 7। तो यहाँ कॉस 90 डिग्री में से हम 15 डिग्री घटाएं तो कौन सी बचा, कॉस 75 डिग्री, क्या बच गया कॉस 75 डिग्री। अब बन गया, बताइए साइन 90 माइनस थीटा, देखिए यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, मैंने थीटा रहता है थीटा, यहाँ पर कितना होगा 23 डिग्री, क्या होगा 23 सतह 23, तो आपको हो जाएगा क्या चाहिए कॉस कितना 23 डिग्री प्लस बताइए कॉस 90 माइनस थीटा, देखिए कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है ना, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है। तो देखिए कॉस 90 माइनस कितना है 15 है, कॉस 90 माइनस 15, तो थीटा है तो थीटा लेके 15 है तो क्या लिखेंगे 15, 15 आने पर 15, क्या हो जाएगा कोची साइन 15 डिग्री, क्या चाहिए साइन 15 डिग्री, क्या 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में है कि नहीं, देखिए 0 डिग्री और 45 के बीच में है कि नहीं 23 डिग्री, तो 0 45 के बीच में है 15 डिग्री, 0 और 45 के बीच में, बस यही लाना था त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में, है ना, त्रिकोणमितीय अनुपात के, यही आपका क्या होगा बाबू आंसर हो गया। चलिए जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए तो हम लोग आगे देखते हैं। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए ना। चलिए एक्सरसाइज आपको जाना था बाबू 8.3, एक्सरसाइज 8.3 जो आपको पूर्ण रूप से क्या हो गया समाप्त हो गया। कल हम चालू करेंगे एक्सरसाइज, ध्यान दीजिए एक्सरसाइज 8.4 है ना, कल एक्सरसाइज 8.4 चालू का, और यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा भी ना बाबू, तो कितना अंक से पूछेगा 5 अंक का, 5 मार्क्स के पूछ सकता है, 5 अंक का क्वेश्चन पूछेगा 8.4 से, एक में सिद्ध करना है,
एकरे में सिद्ध करना है, ठीक है। सिद्ध करने वाला क्वेश्चन कितना के 5 अंक कहेगा, ठीक ना। इसलिए ध्यान दें, कल की क्लास मत छोड़ना। 8.4 में वीडियो जरूर पढ़ना है, और वीडियो पढ़ने के बाद बहुत जितने अगर पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो जितने भी दोस्त हैं सब दोस्त के पास शेयर कीजिए। क्या करिए, सब दोस्त के पास शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं, ध्यान दीजिए, अगर आप चैनल है इस पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे हम वीडियो डालेंगे आपके पास क्या आ जाएगा, तुरंत पहुंच जाएगा। क्या होगा, तुरंत पहुंचेगा। आप तुरंत क्लिक करके कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर फास्ट होगा तो आप स्लो में कर सकते हैं, है ना। स्लो होगा तो फास्ट में करके आराम से पढ़ सकते हैं। आज के लिए नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।